राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। हम लोग का स्कूल टाइम हो गया है और आज मैंने इसके लंच बॉक्स के लिए बनाए हैं चावल प्लस दाल भात। एक्चुअली दाल बनाई थी मैंने कल, तो वो पड़ी थी बहुत सारी। सुबह सुबह उसको बहुत अच्छे से गर्म कर दिया और साथ में फ्रेश चावल बना दिए। अब ये मम्मी की फेवरेट डिश बन गई। ये कैसे करूं? अभी भी खेलता है तू? अभी तो आप खेल लेते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दे ले बेटा अब तो। पढ़ाई में ध्यान दे तो रहा हूँ यार, मैं ऐसे अपनी पूरी मेहनत करके वो करता हूँ। नंबर कम नहीं आने चाहिए। अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत करता पे हूँ। इसका आजकल हेयर स्टाइल चेंज हो गया। देखो ये कहता है मम्मा आजकल फैशन ऐसे ही चल रहा है। क्या अरे ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा बाय बाय, चलो बाय बाय। तो भाई ये देखो हमारे घर का हाल फिर से क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये साफ़ किया था और फिर इतने सारे डब्बे जो होते हैं ना, जिसमें चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें चूल्हा आया, ये ऐसे ही पड़ा है। हम ना जब तक गारंटी होती है ना चीज़ों की, तब तक हम उसका बॉक्स संभाल के रखते हैं। जैसे ये हमारा टीवी का है, 55 इंच की एलईडी, दूसरे टीवी का है। तो इनकी गारंटी ख़त्म होगी, अब इनके डब्बों को निकाल दिया। तो अब इनको निकाल देंगे बाहर। तो बस मेरे कंटेनर आ जाए आज किचन वाले। ये क्या है? कबाड़ी साहब, ये क्या है? चक्कू क्या करना है? ऐसे पैर से दबा दो ना, पैर से दबाते हैं। दबाने में ढंग से थोड़ी दबते हैं, पैर से दबाने होते तो तू ही ना दबा लेती। मेरा जोर नहीं लगेगा ज़्यादा, आपको ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जोर ये एक बड़ा सा डब्बा ले लो, उसी में डालते जाओ। चक्कू से वो नहीं होगा। हे भगवान। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता करो। तू ही आई है, मैं तो उठा ही नहीं हूँ। मेरे को क्यों बोल रही है? मैंने थोड़ी हवा के लिए हवा अब तो हवा मतलब ना, खुद कुछ भी कर लो बदनाम हमने होना है। हाँ वो तो है ही। तो भाई अभी मैं काट रही हूँ भिंडी, क्योंकि मुझे बनानी है भिंडी और भिंडी काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने इनको बोला कट थोड़ी सी साफ़ करवा दो। ना जी ना, कोई नाम ही नहीं है। कहते ये मेरा काम है, बताओ। करा दो थोड़ी सी भिंडी साफ, पुण्य मिलेगा आपको, बीवी की दुआ लगेगी। हेलो, कोई है मेरी फरियाद सुनने वाला? वो घूमते रहोगे खाली, ऐसे नहीं कि 2 भिंडियाँ साफ कर दो। इतना दर्द हो रही है बाकी को बहुत ज़्यादा। चक्कर मेरे भी होती है, मैं भी करती रहती हूँ, लेटती नहीं हूँ 1 मिनट भी। जब भी मेरे दर्द होती है तो इनको साथ में दर्द होने लग जाती हैं। ज़्यादा ही कनेक्शन जुड़ गया है ना। तो भाई अभी मैं बनाने लगी हूँ भिंडी की सब्जी। और ये जो मैंने ऑयल डिस्पेंसर मंगवाए थे ना, ये यूज़ करने वाली हूँ। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोडक्ट टैग में लगा दूँगी इसी वीडियो में। एक में मैंने सरसों का तेल डाला, एक में मैंने कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल दिया, क्योंकि हमारे घर में ना सूखी सब्जियों के लिए सरसों का तेल यूज़ होता है। और इसमें ना लीक नहीं होता बिल्कुल भी, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरा डिस्पेंसर है ना, उसमें लीक हो जाता है। ये क्या हो गया इसको? तो भाई अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी, और साथ के साथ थोड़े थोड़े जो बर्तन होते हैं ना, वो भी मैं धो देती हूँ ताकि ढेर ना लगे। और ऊपर से यहाँ पे तो फ़ायदा भी हो गया ना, इधर काम चल रहा है तो इधर भी बंदा काम कर लेता है, दोनों तरफ काम हो जाता है। पहले किचन में बहुत मुश्किल होती थी, तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखी है कि अगर 2-3 बंदे किचन में काम कर रहे हैं तो एक बंदा अगर काम कर रहा है तो दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि हमारे घर पे कई बार मैं मम्मी दोनों जने किचन में घुस जाते हैं और मुझे बड़ी दिक्कत होती थी पहले ना, बार बार कहना पड़ता था हटना हटना हटना।
भाई अभी बज चुके हैं 11 और मैंने झाड़ू लगा ली, सब्जी बना दी है। अभी डस्टिंग करना रहता है, लेकिन अभी मैं डस्टिंग करूँगी। पहले मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस, फिर मैं डस्टिंग करूँगी और फिर मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि ये कपड़े फैले पड़े हैं ना, मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। मेरा कमरा ना भरा भरा लगता है ऐसे कपड़े, छोटा सा कमरा है, चीज़ें फैली रहे, लेकिन ये सूखे ही आज सुबह हैं। कल शाम को धोए थे मैंने, कल दोपहर को, कल पूरा दिन सूखे नहीं, फिर रात को अंदर डाल दिए ड्राइंग रूम में, अब जाके सूखे हैं। तो अब प्रेस करूँगी, फिर इसको समेटूँगी। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 11:15 बजे का और मैं कर रही हूँ किचन साफ़ सफाई। अब ये चीज़ें लगवाई हैं तो इसकी साफ़ सफाई तो बढ़ेगी ना। अब यहाँ पे खाना बनाते वैसे तो चिमनी से सारा चला जाता है, लेकिन फिर भी क्या है ना, यहाँ पे हल्का फुल्का जमे ना, मैं इसलिए 2-3 दिन में एक बार साफ़ कर ही दूँगी, क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ चिकनाहट तो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर तक गया हुआ है। और मैंने ये फाइबर क्लॉथ मंगवाए थे ना, ये इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है, क्लीन करने के लिए, और कोलिन बेस्ट है। कोई और ब्रांड की कुछ क्लीनर की ज़रूरत नहीं होती, किचन क्लीनर की सबसे बेस्ट है कोलिन। सिंपल देसी जुगाड़ जो एवरी टाइम से चलता आ रहा है। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30 और मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो शूट। फटाफट से काम किया है, फिर भी करते करते 1 बज ही गई है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी भी पता है क्या है, जैसे ही मैं वीडियो शूट करने के लिए रेडी होने लगी हूँ तो ये पार्सल जो मेरे को बहुत दिनों से इंतज़ार था, ये दोनों आ गए हैं। इसको अनबॉक्स मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया तो मुझे चुल मच जाएगी कि मैं जाके सेट भी करके आऊँ। तो मैं सेट करूँगी बाद में, पहले मैं ओपन भी बाद में करूँगी पहले मैं वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि फिर से मेरे दोबारा से अगर ये अलमीरा और बेड का काम शुरू हो गया ना, 8-10 दिन मेरे 10-15 दिन फिर से ख़राब हो जाएंगे, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो जब तक मेरे पास टाइम है मैं अपना काम करूँ, तो काम को भी प्रायोरिटी कभी कभी ज़्यादा देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो फटाफट से अभी पहले मैंने सुबह दवाई खाई है। भाई पता नहीं मेरे सर दर्द का ऐसे क्या ही प्रॉब्लम है, जब होता है ना तो रेगुलर 8-8 10-10 दिन महीना चल जाता है, और जब ठीक होता है तो महीना ठीक रहता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल भी मैंने मेडिसिन खाई, आज भी खाई, और फिर भी मेरे को ना, मतलब सर दर्द अगर दवाई खा लिया आधे घंटे बाद थोड़ा आराम आ जाएगा, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे सर के अंदर मैंने कुछ भारी सी चीज़ रखी हुई है, और मेरी आँखें भारी रहेंगी, एक आँख छोटी हो जाती है। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों को तो पता ही है, काफ़ी टाइम से आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, कभी ठीक लगता है ना बिल्कुल आँखों में, और कभी कभी मेरी आइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस लगता है। ये तब होता है जब किसी की गंदे वाली टोक लगी होती है, बहुत भयंकर वाली। तो चलो मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ। और मेरे को ना 1-2 कमेंट्स के रिप्लाई करने थे, मैं भूल जाऊँगी, फिर पता है क्या है, बहुत सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि मैं हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। एक तो बहुत सारे लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन ही आ रहे हैं कि मैंने जो वीडियो दिखाई है कि मेरी किचन का मुहूर्त किया है मम्मी ने। किसी ने लिखा है, कोई मुझे बुला रहा है अपने घर पे। देखो यार, ऐसे आप बुला रहे हो लेकिन पॉसिबल नहीं होता ऐसे जाना मेरे लिए, तो ऐसे मत बुलाओ। अन्नू भाटिया, पिकल स्टैंड और टिश्यू डाइनिंग टेबल पर रख दो निशा जी, और एक फ्लावर पॉट। तो बहन अभी मेरा ये सारा काम हो जाए फिर रखूँगी, क्योंकि अभी डाइनिंग पे टेबल पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मेरा काम दोबारा से बिखरना है, और ये जो कांच वाली चीज़ें होती है ना, मैं डाइनिंग पे नहीं रख सकती हूँ। मैं, हमारे घर में बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है चीज़ों को, बूढ़ों से ज़्यादा दिक्कत है। जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पापा जी से, वो चीज़ें बहुत छेड़ते हैं। मतलब एक जैसे बच्चे का दिमाग होता है ना, आधा पापा जी का थोड़ा साइकोलॉजिकल वैसे हो गया, चीज़ों को बार बार ऐसे बजाते रहना। अगर सामने टेबल पड़ी है, उसके ऊपर चम्मच पड़ा है, तो चम्मच को बार बार ऐसे बजाते रहेंगे। मतलब
सच में कभी कभी कुछ कहूँगी तो फिर बहुत सारे लोगों को बुरे लगते हैं, कभी कभी वो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मैं कांच की चीज़ें नहीं रख सकती उनके सामने, कुछ भी चीज़ पड़ी हो, चम्मच पड़े हो। मैंने चम्मच वाला स्टैंड रखा हुआ था ना पहले, जो कटलरी स्टैंड आता है, तो भाई उसमें से चम्मच निकाल के कभी बजाते रहेंगे, कभी इधर के उधर लगाते रहेंगे, कभी उधर के उधर लगाते रहेंगे, मतलब उनके हाथ खाली नहीं रह सकते। इसलिए मुझे ना चीज़ें सोच सोच के यूज़ करनी पड़ती हैं। मैं चीज़ों को, मेरे घर पे चीज़ें टूटती भी बहुत है, ख़ास तौर पे कांच की। अगर पापा जी रसोई में घुस गए हैं तो किसी ने लिखा है कि ना रुचि मेहता कि आपने किचन का मुहूर्त किया है, सब एक साथ खड़े होकर मुहूर्त करते। आंटी ने किया मुहूर्त न्यू किचन का। अरे तो क्या हो गया, बड़े बुजुर्गों ने कर दिया। पापा जी नहाए नहीं थे, हस्बैंड नहाए नहीं थे, जल्दी थी, हमें काम करना था, मम्मी नहाई हुई थी, मम्मी ने फटाफट बना दिया उसके अंदर खीर। ऐसा इतना भी कुछ नहीं है यार, किचन ही तो बनी है, कौन सा घर बन गया पूरा, इतनी बड़ी वो वाली बात नहीं है। तवा खाना बनाने के बाद नीचे उतार के रखते हैं, गरम गरम तवा था इसलिए नीचे नहीं उतारा, जब ठंडा हो जाता है ना उसके बाद उतारते हैं, क्योंकि गरम गरम चीज़ों को अगर आप तवे को नीचे रख देते हो तो ना कई बार क्या होता है, पत्थर फटने का भी डर रहता है। आपने दाल कंटेनर नहीं लिए तो कंटेनर आज आ गए हैं भाई, अभी डालूंगी वीडियो में। मेरा बेटा भी ऐसे ही इंडिकेशन देता है, ये नहीं कहूँगा, ये नहीं खा जाना, तुम उसकी बात मान लेते हो, बिकॉज़ अगर मैं मानती तो बाद में रिग्रेट होता है। क्यों बच्चे से पहले बात नहीं मानी, ही जस्ट 10+, बट उसके इंडिकेशन सही होते हैं हमेशा। वहम और आस्था में बहुत अंतर है। आप जो कह रहे हो वो ईश्वर के प्रति आस्था है, वहम नहीं। कह सकते हो भाई, कुछ भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मानता है उसकी आस्था होती है, जो मानता नहीं है उसके लिए वहम होते हैं। हर किसी का अपना अपना होता है। चूल्हा आप यहाँ से मत हटाना, क्योंकि आग और पानी के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इसीलिए तो हमने किचन की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करी है। पहले हमारा ये आग और पानी दोनों एक साइड ही पड़े होते थे। फ्लिपकार्ट से मत मंगवाओ, उसका सामान अच्छा नहीं होता। तो अब मंगवा बैठे, जो मंगवा बैठे, अब नहीं मंगवाएंगे। स्टील के बर्तन ऊपर अच्छे नहीं लग रहे, अब तो रख दिए भाई, जो लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, बस हर किसी को अपना कंफर्ट जोन भी देखना होता है। किसी ने मुझे लिखा है, ये मतलब आप एक अच्छी बहू हो, एक संस्कारी वो हो, ये हो वो हो। उसी के रिप्लाई में किसी ने लिख दिया कि हाँ, ससुराल वालों को तो ऐसा नहीं लगता। डेफिनेटली आप चाहे कितना ही कर लो, ससुराल वालों को कोई ना कोई कमियाँ लगेंगी ही लगेंगी। चाहे आप उनके चरण धो के पी लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो कमियाँ निकालेंगे तो निकालेंगे ही, और ये फैक्ट है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जितना ठीक से रह सके। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए करना पड़ता है भाई। अगर घर में शांति चाहिए तो बहुत सारी चीज़ों को, बड़ों को भी इग्नोर करना पड़ता है और छोटों को भी। बाकी तो बाकी छोटी मोटी बातें चलती ही रहती है। कौन आया भाई? तो भाई ये वाले कंटेनर आए हैं जो बहुत अच्छे लगे थे, जो कि मेरे यहाँ पर सेट हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगा था ये बहुत बड़े आएंगे, बहुत छोटे आए हैं, पर ठीक है, इनफ है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलाना पड़ेगा काम। ये देखो, ये अच्छे से सेट हो गए, और ये ना इसका ढक्कन भी टाइट है, और ये स्टील के भी हैं। पहले मेरे को पसंद आए थे कांच के, लेकिन हमारे घर में कांच वाले कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ से उठाते वक्त अगर किसी का भी हाथ से स्लिप हुआ ना, नीचे गिरते ही टूट जाने हैं, तो फिर मैंने ये वाले मंगवाए थे, स्टील के हैं। और इसका जो प्राइस है वो है कुछ 550 के आसपास, इन तीनों कंटेनर का, मतलब तीनों डब्बों का। ये बड़ा है, इसमें आधा किलो आ सकता है सामान, इसमें थोड़ा 400 ग्राम आएगा, इसमें शायद 250 ग्राम आएगा।
तो ये कुछ इस तरह से अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, जच रहे हैं भाई, सही बात है। तो भाई अभी हम करने वाले हैं इस नए पैकेट की अनबॉक्सिंग। इसमें देखती हूँ मैं कंटेनर मतलब कैसे आए, ग्रोसरी वाले कंटेनर। इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, जो बार बार लेट हो जा रहे थे। बताओ, मेरे को किचन शिफ्ट करने से 15 दिन पहले ऑर्डर लगाया था, आज जाके आए शिफ्ट होने के 2 दिन बाद। लेट्स सी कैसे आया, मुझे तो नहीं आता। क्वालिटी वाइज हल्के हैं, भारी हैं, ओके हैं भाई, सही है बिल्कुल, ऐसे इतने बुरे भी नहीं हैं, ऐसी क्वालिटी है ना। तीन का चम्मच एक्स्ट्रा। तो भाई इतने सारे कंटेनर आए हैं, 24, सारे ही कंटेनर बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी अगर मैं कहूँ, देखो अगर आप केयरफुली यूज़ नहीं करोगे नीचे गिरेगा तो क्रैक होने का डर है। थोड़ा ग्लास प्लास्टिक है, ठीक है, देखो बज रहा है ना, लेकिन फिर भी ओके है। 613 रुपये के हैं 24 कंटेनर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं भाई। और ये देखो मैं पुराने डब्बों की हालत, इसको अब हम चेंज करते हैं सारे डब्बों को। तो भाई ये कंटेनर आ गए हैं मेरे ग्रोसरी वाले, लेकिन इसमें पता है क्या है, 2 डब्बों के ढक्कन कम आए हैं। बाकी तो बहुत प्यारी है, क्वालिटी भी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, और अच्छे भी लग रहे हैं, और चौरस इसमें सेट भी अच्छे से हो गए हैं। लेकिन 2 डब्बों के ढक्कन कम आए हैं, ये 2 डब्बे पड़े हैं कंटेनर, इनके ढक्कन कम है। फिर वो कहेंगे रिटर्न कर दो, अब मैं सामान डाल बैठी हूँ, मैं वापस कहाँ निकालूंगी, एक और मंगवा लेते हैं ना, क्या करे भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। मैं बार बार गैस के नीचे देख रही हूँ कहीं इसके अंदर घुस गया हो, मेरे को दिख ना रहा हो, ब्लैक है। मुझे तो दाल चावल ही दे दो। दाल चावल ही है बेटा तेरे लिए। आपको पता है कि अरे उसमें मिक्स कर दो ना। कर लियो, मैं रोटी बना, अरे कर लेना बेटा। ठीक है, थोड़ी दाल दिया और ले लियो। अच्छा ठीक है। लालची कहीं का, लालची नहीं है, पूरी नहीं इसमें होती आएगा यार, पूरी नहीं होती कभी। तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का, इतनी देर लगी है डब्बे वब्बे चेंज करने में, जो भी ग्रोसरी वाले कंटेनर चेंज करने में बहुत टाइम लग गया। तो अभी फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, भूख लगी है, सब आ चुके हैं, पापा भी आ गए, हस्बैंड भी आ गए, मन्नू भी आ गए, सब आ गए। बस मुझे अफसोस हो रहा है मेरे 2 डब्बों के ढक्कन कम आए हैं यार, मेरा सेट बन जाता सही। वैसे मैंने एक सेट और ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे क्वालिटी ठीक लगी, और बहुत सारा सामान अभी ऐसा है जो अलग से डब्बों में पड़ा है, तो एक सेट और ऑर्डर कर लेती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा चाय पियोगे, वैसे तो हस्बैंड रोज़ पीते हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था तो जा रहे थे बिना पिए। मैंने कहा मेरा चाय पीने का मन है, चाय पी के जाना क्योंकि अकेले अकेले बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं मन करता। फिर मैं स्किप ही कर देती, फिर कहते हैं चल ले यार तो आधा कप पी लेते हैं। आप लोग बताना, आप अपने अकेले के लिए भी बना खा लेते हो या वेट करते हो कोई आ जाएगा तब साथ में खाएंगे? बट मेरा तो यही सिस्टम है, अगर मुझे भूख भी लगी है ना तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई आ जाए फिर खाएंगे, मन्नू हो, मन्नू के पापा, या घर पे किसी और को खाना हो, मम्मी पापा को, तब। अकेले के लिए कोई खेचल करने का मन नहीं करता, बंदा बैठा ही रहता, फिर कोई बिस्किट खा लेगा, कुछ और खा लेगा। गर्मा गर्म चाय तैयार है। नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही मेरी, बड़े दिन से नींद पूरी नहीं हो रही। अभी तक मेरी रसोई की सेटिंग नहीं ख़त्म होने पे आ रही, कभी कुछ और कभी कुछ ना कुछ मंगवाए जा रही हूँ। अब मैंने एक सेट ऑर्डर कर दिया है, जो क्रॉकरी मैंने सेट किया ना, इसमें हमारे क्रॉकरी बुलेट, इसमें तो ये वाला जो एक सेट और है मैंने ऑर्डर कर दिया, ताकि जो ये थोड़े बहुत बच गए हैं ना, ये भी सारे एक जैसे हो जाए, ताकि अच्छा लगेगा। क्योंकि मार्केट से मैं लेने गई थी ये वाले डब्बे, जैसे ये है, तो ये पूरा जो है ना 3-3 डब्बों या 6-6 डब्बों का आ रहा था,
कोई 250 का, कोई 300 का। तो ये मेरा सोच लो कि 650 रुपये में 24 डब्बे आ गए, कोई छोटे और कोई बड़े। 24 और आ जाएंगे तो भाई मेरे तो पूरी एक जैसी हो जाएगी सारी चीज़ें। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:45 और मैंने सर पे लगाया हुआ है तेल, क्योंकि मुझे हेड वॉश करना है। सुबह मुझे हेड वॉश करना था बट मम्मी बोले आज अमावस है, सिर मत धो, तो सुबह नहीं धोया, फिर मैं अब शाम को धोऊंगी। तो अभी मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए हैं, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। भव्य अरोड़ा, निशा जी आपने जो रीयूजेबल टावल लिए हैं वो कौन सी कंपनी के हैं बता दो। तो भाई ये रीयूजेबल टावल जो है मैंने ऐसे ही फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, कंपनी वंपनी तो नहीं, ऐसे लोकल से हैं। कब से इस दिन का, और मधु गाबा जी का है, कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, फाइनली आज वो दिन आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। किचन का सामान भी बहुत अच्छा, थैंक यू जी। मीनू दीमान, न्यू सामान बहुत अच्छा है लाए हो आप, फ्राई पैन स्टील का ले आते। फ्राई पैन स्टील का पड़ा है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन पता है क्या, हम लोगों को इसी में मज़ा आता है। फ्राई पैन स्टील का क्या होता है ना कि बहुत जल्दी जलने लग जाता है, पड़ा है मेरे पास। किचन बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, न्यू किचन में दिल भी लगता है, अभी तो सेटिंग चेंज होती रहेगी ये तो बात है, हम लेडीज़ को आधे से ज़्यादा दिन तो किचन में निकलता ही है। भगवान ऐसा ही सबको खुशियाँ दे। आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, मन्नू को मत डांटा करो, बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो सीरियस भी हो जाएंगे। अब अकेले में जो मर्जी बोलो बट वीडियो में मत ऐसा करो, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि तो अच्छा नहीं लगता। यही तो सही उम्र है, कोई फिक्र नहीं, बाद में स्टडी का प्रेशर पड़ जाता है, सो एंजॉय करने दो मन्नू को। ओके जी, मैं ध्यान रखूँगी। पूरब गांधी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू जी। मोनिका बहुत बहुत मुबारकें हो, थैंक यू जी। चाँद पुनीत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू जी। इतने दिन से मेरे को मुबारकें ही आती जा रही हैं, पता नहीं मैंने रसोई बना ली है कौन सा, सच्ची में वो बोल रहे थे ना बड़ा रसोई बना ली है कि ताजमहल बना रहे हो शीलू कलवानी, मुझे भी रोज़ वेट होता है वीडियो का, थैंक यू, थैंक्स फॉर एनीथिंग। बीना खेरा मुबारकबाद, थैंक यू जी। मीतू अरोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू किचन, थैंक यू जी। सुनीता अरोड़ा, निशा मेरा भी सन फ्लेम होब है 4 बर्नर वाला, इस पर कोशिश करना कुछ गिरे नहीं, अगर मेल किया चाहे तो सर्विस वालों को बुलाना पड़ेगा। क्यों भाई, हमारी तो रोज़ ही चाय गिरती है, मतलब मैं सच्ची बताऊँ अभी आज ही मम्मी से घर चाय गिरी हुई थी, तो उनको क्यों बुलाना पड़ेगा, मतलब ख़राब हो जाता है क्या? प्लीज़ मुझे रिप्लाई बताना। नीतू बत्रा, निशा जी मतलब ब्यूटीफुल किचन, आजकल मीशो में स्टील का भी ऑयल डिस्पेंसर आ रहा है, आप बागा से चेक करते हो? बागा से चेक करते हो? अरे मतलब मीशो पे आ रहा है, मुझे पता है स्टील का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, बड़े जल्दी चिकने विकने हो जाते हैं यार, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था और उसमें जब हम ऑयल निकालते हैं ना तो वो सारा बोतल के साथ चिपक जाता है, बहुत चिकना हो जाता है। हमारे घर में ना बस मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें कैसे यूज़ करनी पड़ती है, जब 1 से 2 जने हो ना यूज़ करने वाले तो बहुत केयरफुली चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, एक से नुकसान हो गया ना तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कुछ भी। हरप्रीत कॉन्ग्रेचुलेशन, स्नेहलता कॉन्ग्रेस डियर, बहुत सुंदर किचन है आपकी, थैंक यू जी। निशा चावला कॉन्ग्रेच, थैंक यू। अविनाश कौर, मैनी कॉन्ग्रेट्स फॉर न्यू किचन एंड ओपनिंग, थैंक यू जी। मिक्की कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू जी। पिकल स्टैंड और टिश्यू डाइनिंग टेबल पर रखो, भाई नहीं रख सकती, क्या करूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे मैसेज आए हैं। मोनिका अरोड़ा, ऑनलाइन मैंने भी बहुत चीज़ें सर्च की लेकिन बहुत कॉस्टली थी, इसलिए ऑफलाइन बेस्ट है। एक बात कहूँ, कोई भी नॉन स्टिक बर्तन मत लेना, आजकल सेरामिक चल रहा है वो परचेज़ करना, नॉन स्टिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। निशा जी, एक चकला बेलन और तवा स्टैंड आता है वो भी ज़रूर लो, बहुत बेस्ट है। हाँ मैं भी आज ही सोच रही थी कि चकला बेलन और तवा स्टैंड ले लूँ, तो देखती हूँ अभी ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी ये चीज़ें, या फिर मार्केट अगर चक्कर लगा तो। मेरा पति पहले कह रहा है तूने रसोई क्या बना ली, पापा जी बोल रहे थे तो तुमने रसोई क्या बनवा ली, तुमने तो पता नहीं क्या ही कर लिया, तुम ये चीज़ें नहीं ले जा रहे हो, वो चीज़ नहीं ले जा रहे हो, तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को कब से इंतज़ार था। बीच में लोग लाते हैं ना, आज ये ले आए वो ले आए, मैंने कब से रुकी हुई थी, मेरा बहुत चीज़ें लेने का मन था अपनी किचन में, लेकिन किचन को देख के कुछ भी मन नहीं करता था, और मम्मी भी कुछ लेने नहीं देती थी, सच्ची बताऊँ तो। अभी भी वो बहुत चीज़ों के लिए बोल देते हैं कि
क्या करना है, सही तो पड़ी है, चाहे कितनी बेकार हो रखी हो चीज़, मतलब उनको लगता है कि कोई चीज़ फेंको मत। तो फिर भी हम जिद करके अब ले रहे हैं कि चलो कोई नहीं, लेना है लेना है लेना है। रोली नहीं मोली, मोली का नाम तो लिया ही नहीं। यार भूल गई होंगी यार, कमाल करते हो आप लोग तो रोली भी मोली, रोली से तो वो बनाते हैं तिलक, और मोली रखी। परिणीता खाली तवा गैस पर नहीं रखते। हाँ ये तो बात हो गई थी। आपने टुडे यू शुड नॉट वियर ब्लैक ड्रेस इन किचन। अरे मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, कल मैंने कौन से कपड़े पहने हुए थे? ब्लैक थोड़ी पहने हुए थे यार, मैंने तो दूसरे पहने हुए थे। मोनिका वाही, थैंक यू निशा जी, बहुत अच्छा लगा किचन देख के। कीप ट्रे ऑयल डिस्पेंसर अदरवाइज स्लैब विल बी डर्टी। मैंने अभी ना एक वो बनवानी है छोटी सी, हमारे यहाँ बहुत सारा लकड़ी का सामान बचा हुआ है ना, थोड़े से जैसे प्लाईवुड के टुकड़े टुकड़े बच जाते हैं, तो उससे मुझे कुछ प्लान करना है। ये तो उस भैया को जाना था अचानक से कावड़ लेने के लिए, तो भैया को जल्दी थी चले गए, नहीं तो मेरे को कुछ बनवाना था, उसके ऊपर रखूँगी मैं ये सारा सामान। चकले के नीचे कुछ नैपकिन बिछा लो, नहीं तो स्लैब पे स्क्रैच पड़ते हैं। थैंक यू सो मच बताने के लिए, मैं कल से ध्यान रखूँगी, कल जब रोटी बनाऊँगी तो। परिणीता ऑनलाइन सामान मत लेना। निशा जी रिफाइंड यूज़ मत किया करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सरसों का तेल देसी घी यूज़ किया करो, प्लीज़ बुरा मत माना, आपने समझ को आपको बोल दिया। हमारे घर देखो वैसे ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ होता है, ज़्यादातर तो मैं सूखी सब्जियों के लिए सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, और बहुत सारी सब्जियों के लिए देसी घी भी यूज़ करती हूँ, कुछ कुछ सब्जियों के लिए रिफाइंड ऑयल भी यूज़ होता है, तो इसलिए रखना पड़ता है ऑप्शन में, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। देसी खांड खाया करो, चीनी अच्छी नहीं होती। देसी खांड ही खाते हैं, लेकिन एक 1.5 किलो चीनी भी आती है, क्योंकि वो भी हमें, जैसे मम्मी शनिवार को लेके जाते हैं मंदिर में, चीनी खीर में चीनी डालते हैं, वैसे सारी जगह पे हम देसी खांड ही यूज़ करते हैं। सोनी चावला, आपकी मदर इन लोग कभी हंसती नहीं क्या? हमेशा इनका फेस ऐसे होता है। ऐसी बात नहीं है, बट वो थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हंसती नहीं है, जब हंसती है तो फिर फालतू में भी हंसती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कभी कभी ऐसे सीरियस थोड़ा सा रहते हैं, मूड होता है हर किसी का अपना, अब क्या ही कह सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। कोई बात होगी तभी तो हंसेंगे ना, जब नॉर्मल कोई बात चल रही हो तो उसमें तो जवाब ही दिया जाएगा। अभी तो बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं नीचे पढ़ने। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं कर रही हूँ काम, और मन्नू बीच बीच में आके मुझसे पूछ रहा है, मम्मा केचप कहाँ है, मम्मा ये कहाँ है, मम्मा वो कहाँ है, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है किचन में जाके, देखो पता मेरा काम बढ़ा के छोड़ दे। कर क्या रहा है तू, क्या कर रही है तू, ये क्या कर रहा है? कुंडे कुंडे, ओए ओए, गरम तवे पे नहीं डालते होते कभी भी, गैस पे पानी गिरा, पागल, गरम तो होना ही होता है। साफ बनी है, अरे साफ भी तो करना था फिर, गैस साफ करना तो मैं कर देती, मैं पहले कह रही हूँ कि मतलब कुछ काम बिगाड़े खड़ा होगा हमेशा। आराम से नीचे मत गिरा दियो चावल, चावल का सैंडविच बनाए खड़ा है, पता नहीं क्या क्या खोल से करके खड़ा हो जाता है। और प्लेट तेरे को हमारे घर में बड़ी नहीं मिली थी कोई? अरे चावल इसमें लगे पड़े थे, फिर प्याज इसके ऊपर काट देना मैंने। ये देखो क्या करके खड़ा है। आपको एक सरप्राइज दूंगा, खा लीजिए। वो है 10 से सरप्राइज देगा ये जो ये काम बढ़ाया है। काम कभी भी जब तवा गर्म हो उसके ऊपर पानी नहीं डालते उसी टाइम। हाँ, काम बढ़ा देता है, काम भाई मैं तो यार गर्म करने जाता है कांड हो जाता है इससे भाई हमेशा मैं इसका। मैं इसको बोलती तेरे हाथ में ना शरीर, तेरा हाथ भारी है भाई, तू मेरी हेल्प मत कराया अगर किसी चीज में मत। मैंने आपको बिल्कुल साफ करके देता ही, आप आएगी वो। ये सड़ की आवाज आई है, मैं पता नहीं क्या कर रहा है ये तू। अरे वो पॉपकॉर्न की तरह, वो नीचे यहीं झाड़ा कर हाथ को, पॉपकॉर्न की तरह, पॉपकॉर्न की तरह, पॉपकॉर्न की तरह तू बोल गया होता अभी। वो कहे है, प्लीज चिमटा धोया था? ऐसे ही पड़ा था ये। नहीं धोए तो थे, लेकिन तू फिर भी ऐसे ही उठा लिया था। वो मुझे लगा मेरे को क्यों दे रहे, इसको यहाँ पे रख।
खा के देख। सही में ये गरम मेरे को नहीं खाना भाई, ये तेरे वो ये नीचे गिरेगा। इसको बड़ी प्लेट ले ले, मैं पहले कह रही हूँ तेरे मुंह से छिटके है, तेरे मुंह में से नीचे गिरेगा। ये रही बड़ी प्लेट, नीचे एक भी दाना नहीं गिरना चाहिए चावल का। खाना नहीं आपने? नहीं मुझे नहीं खाना ये तेरा मैं एक्सपेरिमेंट। अभी मैं चीज भी डालता, चीज एक्सपायर हो गया था थोड़े थोड़े, फेंक दो उसको फ्रिज में पूरा। फेंक देता फिर एक्सपायर हो गया तो चलो भाई ये देख किचन का क्या हाल कर गया, नीचे यहाँ पे चावल गिरा गया बेटा सारे। यहाँ पे साफ से झाड़ू करता उठा के ना ये खा के झाड़ू उठा के सारा कचरा वहां कोने में इकट्ठा कर दे। सुनाई दे रहा है? हूँ। हाँ ये कर दियो। यही उम्मीद थी मुझे इससे, यही अभी मेरा काम बढ़ाने की। और हाथ धो लियो फिर, झाड़ू वाले हाथ से मत खाने लग जाइयो। ये लड़का ना सच्ची में दोपहर को आया स्कूल से तो कह रहा मम्मा मुझे दाल चावल दे दो, मैं रोटी नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा बना के रख देती हूँ, मुझे पता है तेरे को भूख लगेगी। कहता नहीं नहीं मेरे को भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया। और अब इसको फिर भूख लग गई है दोबारा। तो भाई मेरे बाल फिर से वाइट हो गए। क्या करे भाई, बुढ़ापा इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है कि 4 दिन में बाल वाइट आ जाते हैं। 2 बार हेड वॉश करो वाइट आ जाते हैं, 2 बार हेड वॉश करो वाइट आ जाते हैं। तो मेरे को जाना है हेड वॉश करने के लिए। पहले बस मैं एक छोटी सी वीडियो रह गई थी एडिट करना, एकदम से किचन में से तड़तड़ की आवाज़ आई तो मेरे को जाना पड़ा भाई। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मैगी खानी है सबको। अब मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी ये जो आपने ये नैपकिन्स वाला रोल लिया है ये कहाँ से लिया और कौन सी कंपनी का है। तो भाई मेरे को ये तो ध्यान है नहीं कौन सी कंपनी का है, मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। और इसमें ये मैंने थोड़ी सी हल्की क्वालिटी का ले लिया है, क्योंकि चीज़ें जब आती हैं ना तब पता चलती हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसी वीडियो में कहीं टैग कर दूँगी, आप वीडियो पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हो। फ्लिपकार्ट से लिया था, इसमें बहुत सारे नैपकिन हैं। तो मेरी नई किचन थी ना, दूसरे मेरे नैपकिन धुले हुए नहीं थे, और स्लैब वगैरह साफ़ करने के लिए बेस्ट रहता है। मतलब रोटी रखने के लिए बेस्ट नहीं है, ये वाला बेस्ट नहीं है, लेकिन और आते हैं ना जो इससे बढ़िया क्वालिटी के, वो बेस्ट होते हैं। तो अभी वही बात है, चीज़ें जब हम मंगवाते हैं तभी एक्सपीरियंस होता है, पर मुझे ठीक लगा। मतलब ये आया था कुछ 150 रुपये का, और इसमें बहुत सारे नैपकिन है, और ये वॉशेबल है, ऐसे नहीं है कि यूज़ एंड थ्रो नहीं है, ये आप रीयूज़ कर सकते हो। बस मैंने 5-6 नैपकिन निकाले हैं, जिसमें हर ड्रॉर में मैंने एक एक नैपकिन रख दिया है। जैसे कोई बर्तन होता है ना, निकालती हूँ तो फटाफट उसी नैपकिन से क्लीन कर दिया। और कई बार कुछ गीला रह गया, कुछ गीला सुखाना है, पोंछना है, तो इस नैपकिन से फटाफट से पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए मैंने ये नैपकिन्स मंगवाए थे, आप पोने भी बोल सकते हो। और बाकी 2-3 मैंने सिंक के लिए यूज़ किए हैं, और ये बहुत जल्दी से सूख जाते हैं और बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। मैगी 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 बैठ के खा रही हूँ मैं, स्टैंडिंग थोड़ी खा रही हूँ। बैठे हुए पापा आधे बैठे हुए हैं, पापा थक जाते हैं बेटा, थक जाते हैं। क्या तक जाते हैं? विष्णु भगवान का अवतार ऐसे लेटा रहता है ना, ऐसे बैठ वैसे लेटे रहते हैं। इसको ना हमारे बीच में भी बैठने में बहुत मजा आता है। कभी हम दोनों पास बैठे होंगे ना, बीच में आके बैठ जाएगा। छोटा था तब भी ऐसे करता था, बड़ा हो गया तो भी ऐसे करता है। देखो जब मैं छोटा था तब मैं पापा नहीं, अब रसोई से बाहर भी आ जा। सारा दिन यहीं पड़ी रहेगी क्या? अब बाहर आ जा, बाहर आती नहीं हो क्या? अभी बाहर ही नहीं बैठी थी। नहीं, पहले तेरा मन नहीं करता था घुसने का रसोई में, फिर साफ ना करो क्या? अब सारा दिन तू रसोई में खड़ी रहती, चक्कर क्या है? सारा दिन कहाँ खड़ी हो? मैं जब आता हूँ तू रसोई में मिलती है। अब तो फिर जब आ रहा हूँ काम ना करो, पहले आपने नोटिस नहीं किया, कब हाँ। तक यही करती थी। बैंगन करती थी, इतना नहीं करती थी। ये आज ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मेरे डब्बे चेंज करने हैं, आज मुझे वो फलान करना है, तो ढिमकान आपने करना ही है। रसोई बनवाई, इसको साफ सुथरा ना रखो, फायदा क्या बनवाने का? साफ सुथरा, पहले वाले को साफ सुथरा रखती थी, जरूरत ही नहीं पड़ती बनवाने की। हाँ बड़ी अच्छी थी। अभी भी फोटो दिखाओ ना, पता चल जाएगा कितना साफ सुथरा। यहाँ के सारे तो वो पटड़े खुल रखे थे। हाँ, पापा से पूछिए बात। पापा से पूछो, पापा को तो वही अच्छी लगती थी, उनकी मेहनत की बनवाई तो उनको अच्छी लगेगी। अब ये हमारी मेहनत की बनाई हुई। अब साफ तो करना है ना यार, अब गंदगी में थोड़ी डाल सकते हैं। हमें आपको पता है, चाहे वो भी थी रात को तो साफ करके ही सोती थी, चाहे जैसे भी। मैं वैसे कह रहा हूँ, तू उतना जब आओ तब रसोई में मिलती है। अब तो यार काम बढ़ गया ना। क्या बढ़ क्या गया बता? रसोई भी वही
बंदे भी वही, काम भी वही, तो ये तो है नहीं। मुझे ज्यादा चीजें साफ करके रखनी पड़ती हैं, हाँ। हर चीज को ज्यादा करनी पड़ती है। अभी सेटिंग हाथ में नहीं बैठ रही ना, क्या करूँ, कोई पता चीज नहीं। कहाँ से समझ गई थी, कंफ्यूज हो जाती हूँ। पता नहीं क्या, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ नहीं कर रही, वही कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ बस। बस सारा दिन साफ ही करती अब रही है। पहले वो वाला गैस था, उसको फटाफट ऐसे कपड़ा मारा, उसके ऊपर दिखता नहीं था कुछ भी, चलो छोड़ दिया। अब इसको हर वक्त साफ करके रखना पड़ता है, हल्की सी डस्ट भी पड़ते ही गंदा लगता है। डस्ट तो है नहीं, खिड़की खाड़की सब लगवा दी। हाँ तो आती तो है, मिट्टी तो आती है थोड़ी बहुत, जाली लगवाई है आपने। जाली लगाई है, हवा आ रही है, तुम ये देखो रोटी बनाते हुए दिक्कत नहीं हो रही। हाँ वो देख तू, देख रही हूँ, देखना क्या, फील कर रही हूँ मैं। अब सारी चीजें साफ करके आज ये लेना है, शॉपिंग करनी है, आज सामान लेना है, दुकान करना है। तो लेना ही होता है यार। एक बात तो, इतने टाइम से मैंने आपको कभी डिस्टर्ब किया इस चीज के लिए? वो वैसे थोड़ा डिस्टर्ब करती है। किसको करूँ? इसका करूँ। डिस्टर्ब करती है, मैं आपको कुछ कहती हुई इतनी शरीफ जनानी मिली हुई है। हाँ ठीक कह रही है तुम। ठीक है तो कह रही हूँ। अब तेरी तसल्ली, तेरी मनपसंद बन गई है। बड़ा मुंह तू बड़ा। क्या कर रहे हो? अरे वो बड़ा पड़ जाती है। अरे वो बर्फ अड़ गई है उसकी, उस चम्मच से हिलाओ, चम्मच से हिलाओ आप। दूध दूध दे दे थोड़ा सा। हे प्रभु, बस बस ठीक है। हाथ लगा दिया। तो भाई अभी बन रही है कोल्ड कॉफी। छोड़ दे। गिलास कौन से लोगे? गिलास नहीं होगा तो तुझे कौन सा रखे, कौन सा फेंके हैं, जो है दे। दे रही हो। बन गई? लग तो यही ना बन गई है। तो भाई ये है कोल्ड कॉफ़ी, इसमें हम पीते हैं। इसमें ये एक कप बचा हुआ है, 2 कप थे ऐसे जिसमें हमारी फ़ोटो बनी हुई थी, बट एक टूट गया। पानी पानी होना चाहिए थोड़ा सा, दूध नजर नहीं लगती। दूसरी सांस है मेरी। काम कर ले, काम पी लो पहले, फिर करूँगी। सारा दिन काम ही कराते रहो, फिर कहते रसोई से बाहर नहीं निकलती। आंधी भैया। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:15 और वैसे तो काम ख़त्म हो गया सारा, लेकिन ये जो कपड़े मैंने शाम को धोए हैं ना, इनको अभी सूखे नहीं है, तो इसको ड्राइंग रूम में फैला दूँगी और सुबह सुबह इसको उठा लूँगी, सूख जाएंगे। ड्राइंग रूम में पंखा चलता है ना, तो ये सुबह तक सूख जाएंगे। बस यही काम बचा हुआ है, बाकी सारा काम हो गया है। तो चलिए जी, कर लेती हूँ मैं ये वाला काम भी और फिर करूँगी आराम भी। तो आपको मेरी राम राम जी।